वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आपने ये सोच लिया कि हम अच्छे से कार्य कर लेंगे तो निश्चित मान करके चलना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। और आप पहले से संदेह के घेरे में आ गए तो भी मान करके चलना कि कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सकेगी। यदि आप ये सोचते हैं कि आप कर लोगे तो निश्चित मान करके चलना आप बिल्कुल सही हो। और यदि आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर पाओगे तो भी आप सही हो। दोनों ही परिस्थिति में आप बिल्कुल सही हो। तो आप निश्चित मान करके चलना आप कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने सोच लिया। समझ रहे हो? जो हम सोच लेते हैं बिल्कुल वही होता है। यदि हम ये सोच ले नहीं अच्छे से होगा तो होगा, कितनी भी कठिनाई आएंगी तो भी अच्छे से होगा, कोई भी परेशानी आ नहीं सकती, वो रुकेगी नहीं, वो सब दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हर व्यक्ति अपने मन में उस आत्मविश्वास को लेकर के आए, उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आए, उस भावना से अपने आप को भरने की कोशिश करें। क्योंकि दुनिया में वही व्यक्ति सफल होते हैं, वही कार्य सफल होते हैं जो उस व्यक्ति को करने के लिए व्यक्ति अपने आप को आत्मविश्वास से आपूरित करता है। हाँ, तो विचारना सबसे पहले ये प्रारंभ करो कि हम अच्छे से कर लेंगे, हम करके ही रहेंगे। अब यहां पर ही का प्रयोग करना शुरू करो। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे ले जा नहीं सकती। हम आगे बढ़कर के रहेंगे रहेंगे रहेंगे। ये ठानने वाला संकल्प जब व्यक्ति के भीतर गहरा प्रवेश कर जाता है, बिल्कुल सारी की सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होना प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति बीमार बाद में पड़ता है शारीरिक रूप से, व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पहले पड़ता है। व्यक्ति हारता बाद में है, मानसिक रूप से पहले हारता है। और व्यक्ति जीतता भी बाद में है और मानसिक रूप से पहले जीतता है। जो लोग निराशावादी दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो पाते, और जो आशावादी दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। समझ रहे हो? आप देखोगे वही व्यापारी असफल होते हैं, वही व्यापारी फेल होते हैं जिनके मन में एक आशंका का कीड़ा पहले जन्म ले लेता है। होता है कि नहीं? जिनके मन में संदेह का एक कीड़ा पहले जन्म ले लेता है, क्या पता होगा कि नहीं? हाँ, क्या पता होगा कि नहीं? ये हम नहीं कह रहे हैं। कौन कहता है? जहां कह रहे हैं जानते हो? आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव अध्यात्म में बहुत सारे उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। आचार्य कुंद कुंद देव एक ऐसे आचार्य हुए हैं जैन धर्म के जिन्होंने इस अध्यात्म का विकास किया है, लोगों को सिखलाया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। मुनि महाराज के लिए कहा है उन्होंने। उस ग्रंथ में, एक पाहुड़ ग्रंथ में बहुत सुंदर गाथा लिखी है। शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चैव पयम लहद जीवो जानंतो तु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। अर्थ समझ में आया? ये गाथा आचार्य भगवान 2000 वर्ष पूर्व लिख करके गए हैं। यानी कि जो व्यक्ति शुद्ध को जानता है, जो व्यक्ति शुद्ध को मान लेता है, जो व्यक्ति शुद्ध की ठान लेता है, वो शुद्ध को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति अशुद्ध को ही मानता है, अशुद्ध को ही जानता है, जो व्यक्ति संदेह में घिर जाता है, वो निश्चित मान करके चलना वो अशुद्ध को ही प्राप्त करता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान मुनि महाराज के लिए लिख करके गए हैं। क्या लिख करके गए? इस कारण अपने आप को उस भावना से पहले भरो, अपने आप को संकल्प से पहले भरो कि नहीं, तुम शुद्ध हो सकते हो, तुम सिद्ध हो सकते हो, तुम भगवान बन सकते हो। मुनि महाराज के लिए कह गए हैं। यानी जो आज वर्तमान में मैनेजमेंट फंडा दिया जाता है ना, पॉजिटिव अप्रोच का, आशावादी दृष्टिकोण का, ये अभी का नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व महावीर भगवान कह करके गए हैं, शास्त्रों में लिख करके गए हैं। करोड़पति कौन बनता है? जो ये पहले ठान लेता है कि मुझे करोड़ रुपए कमाना, मैं कमा सकता हूं। हाँ, दुकान कौन अच्छा चलाता है? जो पहले अपने भीतर एक विश्वास को लेकर के आता है कि मैं अच्छे से कर लूंगा। और लेकिन जो व्यक्ति पहले से सोच ले, इतने सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में हैं, इतनी सारी कपड़े की दुकान है, अब मैं नए सिरे से कपड़े की दुकान खोलूंगा तो कैसे चलेगी? खत्म। वो व्यापारी कुछ कर पाएगा? देख लेना, वो कभी नहीं कुछ कर पाएगा। इतनी सारी किराने की दुकान है, मैं खोलूंगा तो कैसे चलेगी? इतने सारे सोने चांदी की दुकान है,
सराफे का ही बाजार है, अब एक और दुकान आ जाएगी तो क्या होगा, खत्म, वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अरे उस वृक्ष को देखने की कोशिश करो जो चट्टान में खड़ा होता है। कभी आपने पहाड़ पे देखा है? क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि उस पहाड़ पे वो वृक्ष कहां से खड़ा हो गया? हाँ, कभी देखने की कोशिश की है? जब एक पथरीली भूमि पे, एक चट्टान में, जहां किसी प्रकार की मट्टी नहीं मिलती, ना किसी प्रकार की खाद होती, ना किसी प्रकार का पानी दिया जाता, ना कोई माली वहां पहुंचता, ना कोई बागवान पहुंचता, लेकिन वो वृक्ष कैसे खड़ा हो गया? यानी उस बीज का पुरुषार्थ देखने की कोशिश करो। उसने हार नहीं मानी, उसने ठान लिया कि भले ही मिट्टी ना हो चल जाएगा, भले ही पानी देने वाला कोई ना हो चल जाएगा, भले ही कोई माली ना हो, कोई खाद देने वाला नहीं हो चल जाएगा। यानी उस बीज का पुरुषार्थ कैसा रहा होगा कि उसने कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप में अंकुरण पैदा किया और एक वृक्ष का रूप लेकर के आया। जब एक बीज पहाड़ों पे खड़ा अंकुरित होकर के एक वृक्ष का रूप ले सकता है, तो वहां उपजाऊ भूमि में अपने बीज को अंकुरित नहीं कर सकते? हाँ, आप मिट्टी में अपने पौधे को खड़ा नहीं कर सकते? पहाड़ों पे बहुत कम वृक्ष होते हैं, लेकिन वहां पे खड़े तो होते हैं। यानी उस प्रतिकूलता में कोई वृक्ष खड़ा है, इसका मतलब है उस बीज का कितना बड़ा साहस रहा होगा। समझने की कोशिश करना, उस बीज के कितना बड़ा पुरुषार्थ रहा होगा कि सारी प्रतिकूलताओं को झेलते हुए भी आज वह सूर्य के सामने खड़ा है, सीना तान करके, उसकी धूप को भी सहन कर रहा है, उसकी रोशनी को भी, उसकी ऊर्जा को भी, उसके प्रकाश को भी ले रहा है। मानो वो सूर्य को चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे कितना भी सुखाने के लिए आओ, लेकिन मैं उसका भी सामना करके आगे बढ़ करके दिखाऊंगा। देखे हो नहीं, जब एक बीज पहाड़ पे खड़े हो सकता है, तो आप और अपन सफल क्यों नहीं हो सकते? आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? जिंदगी की ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू सकते? हर व्यक्ति चाहे तो, हर व्यक्ति ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। भीड़ सिर्फ जंगल में संख्या भेड़ियों की ज्यादा रहती है, सिंहों की संख्या कितनी रहती? बहुत कम रहती है। यदि संख्या बल के हिसाब से चले तो अपन, हाँ, राजा कौन बनता है? संख्या बल के हिसाब से बनना किसको चाहिए था? हाँ, बहुमत के हिसाब से बनना किसको चाहिए था? चुनाव हुआ तो होता तो, हाँ, जहां ज्यादा बहुमत है, ज्यादा जनसंख्या है, वहां पे उसी की कैटेगरी का, उसी की बिरादरी का बनना चाहिए था। लेकिन सिंह कैसे बन जाता है जंगल का राजा? ताकत नहीं है, आत्मविश्वास है उसका। सिंह से कई गुना ज्यादा ताकत तो हाथी में होती। हाँ, सिंह से कई गुना ताकत तो ज्यादा तो गेंडे में होती है, लेकिन राजा सिंह बनता है। दुबला पतला ज्यादा बहुत हैवी नहीं रहता वो। यदि व्यक्ति ये सोच लेता कि मैं तो संख्या में बहुत कम हूं, मुझसे बलशाली भी है और मुझसे ज्यादा संख्या वाले भी हैं, तो कभी नहीं कर पाता। बलशालियों की तुलना में बहुत सारे हाथी जैसे भी बैठे रह जाते हैं और भेड़िए भी बहुत हो जाते हैं। तो भेड़ियां सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, लेकिन उस भीड़ को लीड करने वाला एक सिंह ही पर्याप्त होता है। तो आप लोगों को क्या बनना है? हाँ, क्यों, क्या बनना है? आज जैन धर्म की जो प्रभावना है ना, एक सिंह के माध्यम से हो रही है ना? आचार्य गुरुवर विद्यासागर रूपी सिंह के माध्यम से आज पूरे देश विदेश में अहिंसा धर्म, जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। और वह सिंह वृत्ति यदि आ जाती है, तो व्यक्ति कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आए, कितनी भी कठिनता क्यों ना आए, उन कठिनता और प्रतिकूलताओं को प्राप्त करके न केवल स्वयं चलता है, बल्कि चलाने के लिए, पीछे आने वालों के लिए, कई लोगों के लिए रास्ता भी बनाते चलता है। होता है कि नहीं? स्वयं अकेले नहीं चलता है और लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त करता है, नए सिरे से रास्ते का निर्माण करता है। जब एक व्यक्ति कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं? यदि वो आत्मविश्वास व्यक्ति के भीतर जन्म ले ले, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमें पीछे हटा सके। चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, और चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे घर गृहस्थी के क्षेत्र में हो। जो लोग दुखी रहते हैं ना घर गृहस्थी में भी, जो लोग दुखी रहते हैं अपने व्यापार में भी,
वह पैसों की कमी से ज्यादा दुखी नहीं रहते हैं, वह रहते हैं अपनी विचारधारा की कमी के कारण, वह दुखी रहते हैं अपनी उस सोच के कारण, वह दुखी रहते हैं आत्मविश्वास की कमी के कारण, और किसी कारण नहीं रहते हैं। यदि हमने पहले से ही ठान लिया, पहले से ही सोच लिया कि कौन हमारा सहयोग देगा, कौन हमारा साथ देगा, सब कुछ खत्म हो गया समझ लेना। क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे रास्ते पहले ही क्षण में बंद कर दिए हैं, खोल करके आगे बढ़ने के। हमने पहले ही अपने आप को संकीर्ण बना लिया, पहले ही अपने आप को बहुत संकुचित बना लिया है, क्योंकि हमने क्या सोचना शुरू कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है। यदि यही सोच ब्रह्मचारी विद्याधर लेकर के आते हैं तो क्या होता है इस धर्म का? समझ में आ रही है सारी युवाओं को कि नहीं आ रही समझ में? बात क्या? डर तो नहीं लग रहा? हाँ, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन मदद करेगा, कौन सहयोग देगा, कौन नहीं देगा? अरे सहयोग दे अथवा न दे, अपन ठान लो, अपने को तो बढ़ना ही आगे। भगवान बनने की बात आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि भगवान कौन बनता है? जो अपने आप को स्वीकार कर लेता है कि मैं शुद्ध हो सकता हूं, जो ये मान लेता है कि मैं सफल हो सकता हूं। तो जिंदगी में हार व्यक्ति बाद में स्वीकार करता है, यानी हार उसे बाद में मिलती है, लेकिन उसका मन पहले हार स्वीकार कर लेता है। तो हार किसी को स्वीकार नहीं करना है। सुनो ध्यान से, जो हम विचार करते हैं, जिसकी हम बातें करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते चले जाते हैं। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं, तुम्हें यदि भगवान बनना है ना, तो भगवान की बातें किया करो, भगवान के बारे में सोचा करो, भगवान ने जो रास्ता दिखाया उसके बारे में पढ़ा करो, और उन लोगों की संगति में रहा करो जो ऐसे कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं।